इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, खबर इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बदनौर कस्बे के भीम चौराहे के निवासी कमलादीन, जो कि 52 वर्ष के हैं, अपने मवेशियों के तलाश में जंगल गए थे। तभी अचानक भालू ने उन पर हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोग उनके चीख पुकार सुनकर वहां पहुंचे और घायल कमलादीन को बदनौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। स्वास्थ्य केंद्र में एकमात्र एम्बुलेंस खराब होने के कारण कस्बे के लोगों ने नाराजगी देखने को मिली। काफी इंतजार के बाद एम्बुलेंस की व्यवस्था हो सकी और गंभीर स्थिति में कमालुद्दीन को भीलवाड़ा जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। प्रशासन ने उम्मीद जताई है कि भविष्य में ऐसी आपात स्थितियों के लिए बेहतर इंतजाम किए जाएंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर की। लखनऊ में 7 मॉल्स में एफएसटीए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छापेमारी की है। आपको बता दें, छापेमारी के दौरान लुलु हाइपर मार्केट को एमआरपी की हेरफेर के चलते बंद करा दिया गया है। इसी मामले पर हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे हैं। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। लखनऊ में लुलु प्लासियो समेत 7 शहर के नामचीन मॉल पर एफएसडीए ने छापेमारी की है। गुणवत्ता क्वालिटी को लेकर के ये कार्रवाई की गई थी, जिसमें 7 वो संस्थान हैं, प्रतिष्ठान हैं, जिनको नोटिस दी गई है। वहीं दूसरी ओर 4 प्रतिष्ठानों को सीलिंग की कार्रवाई के जद में लाया गया है। कैमरा सहयोगी पीयूष मिश्रा के साथ अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर गाजियाबाद से है, जहां गाजियाबाद के थाना मोदी नगर में पुलिस ने हत्या के एक मामले में वांछित आरोपी रोहित चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। मोदी नगर के बुरीकोन चौकी है, वहाँ पे एक गदाना औरंगाबाद गांव है। तो वहाँ के एक अनिल पुत्र रमेश, जो राजमिस्त्री का काम करते हैं, तो वो 12 तारीख को अपने यहाँ से गायब हुए थे और उसके संबंध में 13 तारीख को वहाँ पे एक गुमशुदगी लिखी गई। तो पुलिस द्वारा गुमशुदगी की जाँच की जा रही थी। तो उस क्रम में उनके फ़ोन से एक कॉल होता है। तो उस कॉल की जो CDR जिसको होता है, ठीक है, तो वहाँ से हम इसको ट्रैक करते हुए आए। तो जिस व्यक्ति को कॉल हुआ उससे हमने पूछताछ की तो पता चला कि एक व्यक्ति ने कॉल किया है, उसको हमने पता किया। तो वो रोहित जो अभियुक्त है वही निकला। और जब उससे स्टार्टिंग में तो उसने इमीडिएट आंसर दिया कि वो फ़ोन देके मुझे चला गया है और वो कहीं अपनी मर्जी से कहीं गया है। तो फिर वो एक बार प्रथम दृष्टया ऐसा लगा भी कि भाई, क्योंकि वो इसके साथ ही काम करता था, ये लेबर था, ये बेलदारी करता था और वो राजमिस्त्री था। पिछले 1.5 महीने से 2 महीने से साथ-साथ काम कर रहे थे। तो प्रथम दृष्टया इस तरह से शक आया नहीं कि हाँ, इस तरह की कोई वारदात भी गंभीर हो सकती है। पर बाद में जब इसका थोड़ा-सा हिस्ट्री वगैरह देखी गई थी कि पूर्व में एक और मर्डर के केस में इस तरह से रहा था और ये इस तरह की घटना कारित कर सकता है, तब उसे सख्ती से पूछताछ करी गई थी। तब ये पता चला था कि जब सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखे कि ये उस दिन दोनों लोग एक साथ थे। शराब वगैरह पीने के लिए करीब इन्होंने 500 रुपए के कुछ 4 पौवे इन्होंने लिए थे। गाजियाबाद के मोदीनगर इलाके में मात्र 250 रुपए के लिए एक हत्या हो जाती है। हत्या जो है 1 दिसंबर के आसपास बताई जा रही है, जब गाजियाबाद के थाना मोदीनगर थाने पर मृतक की पत्नी कविता जो है एक तहरीर देती है, जिसमें नामजद रिपोर्ट करवाती है कि ये आरोपी है। तो इस पर कार्रवाई की जाती है मोदीनगर पुलिस की ओर से और 2 दिसंबर तक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आरोपी की जो पहचान है वह अनिल की जो हत्या में शामिल है वो रोहित चौधरी है, जो कि इसका मित्र है। और 1 दिसंबर को इनका, जब ये मजदूर है, इनका काम नहीं लगा था, जिस दिन ये लोग दारू पीते हैं, दारू में 500 रुपए खर्चा आता है। मात्र 500 में से 250 रुपए की वो मांग अपनी जो आरोपी है मृतक से करता है। तो मृतक के द्वारा जो ये पैसे ना देने पर यहाँ झगड़ा होता है और झगड़े में जो आरोपी है उसने एक पेड़ की लकड़ी के वार से किया, जिसपे जो है अनिल मौके पे ही उसकी मौत हो जाती है। और पुलिस ने इससे जो हत्या में प्रयुक्त लकड़ी का जो बैठा है वो भी बरामद किया है और आगे विधिवत कार्रवाई करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया गया है। तमाम जानकारियों के साथ
मेरे साथ बने रहें। मैं इंद्रेश शर्मा, गाजियाबाद से, इंडिया वॉइस न्यूज। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। गाजीपुर में स्वाट टीम और थाना सुवल की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा शातिर गौ तस्कर को पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। आपको बता दें, इस कार्रवाई पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। क्या है सर पूरा मामला? प्रभार निरीक्षक सुवल को जानकारी मिली कि कुछ गो तस्कर जो है राजागंज पुल से जो है बिहार जाने की फिराक में है। इस पर तत्काल एसओजी की टीम और थाना सुवल की टीम ने घेराबंदी की, जिसमें एक अभियुक्त के पैर में जो है गोली लगी है, जिसने फायर किया पुलिस के ऊपर। और इसका नाम सैफ है, जो नोएडा का रहने वाला है। इसके ऊपर लगभग आधा दर्जन मुकदमे हैं। एक अभियुक्त जो गाड़ी से था वो फरार हो गया, जिसके संबंध में टीम गठित कर दी गई है, घेराबंदी की जा रही है, उसकी गिरफ्तारी जल्द जल्द की जाएगी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। हमीरपुर के कुरारा थाना क्षेत्र के ग्राम हरौलीपुर में एक गंभीर घटना सामने आई है। आपको बता दें, झगड़े की जांच करने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों और आरोपियों ने अचानक हमला कर दिया। इस हमले में एक सिपाही को पकड़कर बेरहमी से पीटा गया। गंभीर रूप से घायल सिपाही को तुरंत जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है और उसकी स्थिति जो है वो नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है और आरोपी हमलावरों की तलाश में सक्रियता दिखाई है। इस घटना ने क्षेत्र में कानून व्यवस्था की चिंता बढ़ा दी है। स्थानीय लोगों और अधिकारियों ने भी हमले की निंदा की है और पुलिस ने आश्वासन दिया है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। घटना से पुलिस बल में अलर्ट बढ़ गया है और सभी थानों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर सिद्धार्थ नगर से है, जहां इटवा थाना क्षेत्र के सिरसिया गांव में रविवार को एक विवाहित महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया है। पोस्टमार्टम हाउस से शव मृतका के मायके पक्ष के लोग सीधे थाने पहुंच गए, जहां उन्होंने जोरदार हंगामा करते हुए न्याय की मांग उठाई है। परिजनों का कहना है कि जब तक आरोपी पक्ष से अंतिम संस्कार नहीं कराया जाता, वो शव नहीं ले जाएंगे और ना ही प्रदर्शन रोकेंगे। इस विवाद के चलते पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। किसी भी अनहोनी को देखते हुए कई थानों की फोर्स जो है वो मौके पर तैनात कर दी गई है। पुलिस लगातार लोगों को शांत कराने का प्रयास कर रही है और मामले की जांच भी तेज कर दी गई है। इसी बीच घटना से जुड़ा वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में चर्चा और तनाव दोनों बढ़ गया है। स्थिति पर प्रशासन की कड़ी नजर है। पोस्टमार्टम हाउस से शव को लेकर थाने में जमकर हंगामा जो है वो परिजनों द्वारा किया गया। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर महोबा से है, जहां कबरई थाना क्षेत्र के झांसी मिर्जापुर हाईवे नहदौरा के पास मंगलवार शाम एक भीषण सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें, ट्रक को ओवरटेक कर रही तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर सामने से आ रही दूसरी बाइक से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बाइकों के परखच्चे उड़ गए। हादसे में दोनों मोटरसाइकिल के चालकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरी बाइक पर सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की खबर के बाद मृतकों के परिवार में कोहराम मच गया है। तो आपको बता दें, हाईवे पर 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। चिकित्सालय मोगा में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का मामला आया हुआ है, जो कि एम्बुलेंस द्वारा लाया गया था, जिस पेशेंट को एग्जामिन करने पर मृत घोषित किया गया है। प्यूपिल डायलेट थी, काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल सीवियर हेड इंजरी थी। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए रखा दिया गया है और पुलिस सूचना भिजवा दी गई है। पेशेंट का नाम अनस है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर जौनपुर से है, जहां बीएलओ के पति की हार्ट अटैक से मौत की खबर से क्षेत्र में कोहराम मच गया है। आपको बता दें, बताया जा रहा है कि बीएलओ लक्ष्मी सरोज की ड्यूटी संबंधी प्रक्रिया के तहत उनका एसआईआर फॉर्म भरवाने में उनके पति चंद्र प्रकाश सहयोग कर रहे थे। इसी दौरान उनकी तबियत अचानक बिगड़ गई। परिवारजन उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उपचार शुरू किया, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण चंद्र प्रकाश ने इलाज के दौरान ही दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी फैलते ही पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। घटना के बाद समाजवादी पार्टी के विधायक पंकज पटेल भी मृतक के परिजनों से मिलने पहुंचे और संवेदना व्यक्त की। आपको बता दें, ये पूरा मामला मुंगराबाद शाहपुर थाना क्षेत्र के कमालपुर गांव का बताया जा रहा है।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर इटावा से है, जहां बडपुरा थाना क्षेत्र स्थित यूपी-एमपी बॉर्डर पर चंबल पुल के पास एक युवती के नदी में गिरने से मौत हो गई है। आपको बता दें, भिंड निवासी ज्योति जो कि पुत्री है अशोक, पुल के पास पहुंची और देखते ही देखते नदी में उतर गई। वीडियो में वो तेज बहाव में संघर्ष करती हुई दिखाई देती है। स्थानीय लोगों ने तत्काल प्रयास कर उसे पानी से बाहर निकाला, लेकिन उसकी जान तब तक जा चुकी थी। चूंकि स्थान इटावा और भिंड की सीमा पर है, इसलिए दोनों ओर की पुलिस को सूचना दी गई। बाद में फूक थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। डीग जिले के पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश मीणा के निर्देशानुसार शहर कोतवाली पुलिस ने मुख्य बाजार में अतिक्रमण के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की है। इस दौरान थाना अधिकारी राम नरेश मीणा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बाजार में जगह जगह हो रहे अतिक्रमण को हटा दिया है। तो ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज सीआई राम भरोसी मीणा ने पुलिस कर्मियों ने नो पार्किंग जोन की सफेद पट्टी से बाहर खड़े ट्रैक्टर, ट्राली और कार सहित ठेले वालों को हटाकर समझाया है। दुकानदारों और वाहन चालकों को पार्किंग नियमों का पालन करने और बाजार में अतिक्रमण न करने के लिए भी जागरूक किया गया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने चेतावनी दी कि आगे से अतिक्रमण की सूचना मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर भारी पुलिस का जत्था मौजूद रहा, जिससे कार्रवाई में दृढ़ता और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित हो सकी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर एटा से है, जहां एक घर के आंगन में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता का शव मिला पड़ा। आपको बता दें, मृतका की पहचान पूजा के रूप में हुई है। सूचना मिलने के बाद मृतका के मायके के पक्ष के लोग नगला तुलसी से ससुराल पहुंचे और घटना की जानकारी पुलिस को दी। मायके पक्ष ने आरोप लगाया है कि ये ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत है। उल्लेखनीय है कि पूजा की शादी मात्र 17 महीने पहले हुई थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना की तलाशी और जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक जांच के बाद ही मृतका की मौत का कारण पता चलेगा और यदि हत्या की पुष्टि होती है तो आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब रुक कर लेते अगली खबर की। खबर पीलीभीत से है, जहां पुलिस और गौकश के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है। आपको बता दें, शेरपुर से हरिपुर जाने वाले मार्ग पर कुंडा पुलिया के पास पुलिस ने बिलाल नाम के कुख्यात गौकश अपराधी को घेर लिया। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच मुठभेड़ हो गई। बताया जा रहा है कि बिलाल गौकशी से जुड़े 6 मुकदमों में फरार चल रहा था, जो आज पुलिस के हत्थे चढ़ गया। क्षेत्र में लगातार गौकशी की घटनाएं सामने आ रही थी, जिससे पुलिस अलर्ट मोड पर है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही एएसपी पीलीभीत और सीओ पूरनपुर मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। आपको बता दें, गिरफ्तारी के बाद पुलिस द्वारा मौके पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई है। पुलिस और गौकशों के बीच ये मुठभेड़ जो है वो देखने को मिली। थाना पूरनपुर क्षेत्र में थानाध्यक्ष को एक सूचना प्राप्त हुई कि बिलाल नाम का एक गौकश कुंडा पुल के पास थाना पूरनपुर क्षेत्र में ही देखा गया है। प्राप्त सूचना पे मौके पर टीम पहुंची तो बिलाल द्वारा थाना की टीम पर फायर किया गया। इसमें जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा भी फायर किया गया, जो बिलाल के पैर में एक गोली लगी है। बिलाल को अस्पताल ले जाया गया है और उसका इलाज चल रहा है। आगे इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। थाना पूरनपुर क्षेत्र में अब रुक कर लेते अगली खबर की। खबर गाजीपुर से है, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र के मुगलानी चक गांव स्थित एक बगीचे में युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव की पहचान मुगलानी चक निवासी 35 वर्षीय बहादुर बिंद, जो पुत्र है स्वर्गीय विजय बिंद का, इसके रूप में हुई है। परिजनों के मुताबिक बहादुर बिंद कल शाम गांव के ही एक युवक के साथ सैनिक चौराहे पर खरीदारी करने गया था, लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटा। आज सुबह जब ग्रामीण बगीचे की तरफ जा रहे थे, तभी उसकी नजर शव पर पड़ी और उसने तुरंत परिजनों को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंचे परिवारजन का बहादुर को देख रो रोकर बुरा हाल है। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस जो है वो पहुंची है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले के हर एंगल से जांच की जा रही है।
सुबह करीब 6 बजे टीआरबी के माध्यम से थाना कोतवाली को यह सूचना मिली कि थाना कोतवाली के अंतर्गत पड़ने वाली मुगलानी चक में एक व्यक्ति का शव मिला है। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मौके पर पहुंचे तथा साथ में फील्ड यूनिट भी पहुंची। वहां नियमानुसार जो है शव को कब्जे में लेके उसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। जो परिजन हैं, जो मृतक है उनके परिजन हैं, उनसे तहरीर प्राप्त करके अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है तथा अग्रिम जो है विधिक कार्रवाई की जा रही है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर एटा से है, जहां थाना कोतवाली नगर के अंतर्गत डिलक्स होटल के पास मामूली कहासुनी के बाद दो पक्षों के युवकों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिससे स्थानीय लोग भी हैरान रह गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार विवाद की शुरुआत होटल से खाना लेने को हुई थी। दोनों पक्षों के युवकों के बीच झगड़ा बढ़ गया और देखते ही देखते हाथापाई में ये झगड़ा तब्दील हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि वीडियो और गवाहों की मदद से दोनों पक्षों के युवकों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं स्थानीय प्रशासन ने भी चेतावनी दी है कि भविष्य में सार्वजनिक स्थानों पर शांति बनाए रखने के लिए कड़ी निगरानी रखी जाएगी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर एटा से है, जहां महाराणा प्रताप नगर स्थित अंधी मोड़ पर देर रात एक युवक को 15 से 16 लड़कों ने घेर लिया और जमकर मारपीट की। हमलावरों ने रिवॉल्वर दिखाकर धमकाया। पीड़ित की घड़ी गिर गई और जिस जेब से 243 रुपए भी गायब हो गए। जान बचाने के लिए वो पास के मकान में घुस गया, लेकिन हमलावर अंदर तक घुसे और बांह पकड़कर खींचते रहे। शोर सुनकर पहुंचे स्थानीय लोगों ने किसी तरह युवक की जान बचाई। पीड़ित के साथ आए दो अन्य युवकों से भी मारपीट की कोशिश हुई। पूरा वाकया का वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस को दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर महोबा से है, जहां महोबा में मनचले की हरकतों की शिकायत करना एक परिवार को भारी पड़ गया। आपको बता दें, आरोप है कि दबंग मनचले ने किशोरी और उसकी मां पर कुल्हाड़ी और डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में किशोरी की मां गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिनके सर पर गहरा घाव भी बन गया है। परिजन तुरंत उन्हें जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उनका इलाज जारी है। परिवार का आरोप है कि पुलिस की लापरवाही की वजह से मनचलों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। शिकायत करने के बावजूद भी कोई ठोस कार्रवाई न होने के कारण घटना इतनी बढ़ गई है। घटना में शामिल 5 आरोपियों में से एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। ये घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के नयापुरा निकानापुरा की बताई जा रही है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर अलीगंज से है, जहां कोतवाली क्षेत्र में कर्ज के भारी बोझ और लगातार आर्थिक तंगी से परेशान विवाहिता रजनी, जिसकी उम्र 30 वर्ष बताई जा रही है, घर में फांसी लगाकर जान दे दी। रजनी की शादी बबलू से हुई थी। वो काफी समय से कर्ज और पारिवारिक तनाव में थी। घटना से पहले दोनों पक्षों के बीच पंचायत में जमकर विवाद हुआ था। सूचना मिलते ही पीआरबी 112 मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो 2 बीघा जमीन इन्होंने। अब रुक करते हैं अगली खबर की। बीसलपुर के शाहजहांपुर रोड पर आज सुबह एक कार अचानक शॉर्ट सर्किट होने से आग की चपेट में आ गई। कार तेज धुआं और लपटें उठती देख आसपास अफरा तफरी मच गई। वहीं आपको बता दें, प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार में उस समय केवल चालक मौजूद था, जिसने स्थिति बिगड़ते ही तुरंत कूदकर अपनी जान बचाई। आग लगते ही मौके पर भारी भीड़ जुट गई है और लोग स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की टीम कुछ ही देर में पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया। सौभाग्य से कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन कार पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गया। पुलिस जो है वो लगातार मामले की जानकारी ले रही है और आवश्यक कार्रवाई शुरू कर चुकी है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर पीलीभीत से है, जहां न्यूरिया थाना क्षेत्र के गांव छोटी फुलहर में शुक्रवार को दर्दनाक हादसा हो गया।
आपको बता दें, गांव निवासी रामस्वरूप की 5 वर्षीय बेटी प्रियंका शाम को 2 अन्य बच्चियों के साथ लगभग 400 मीटर दूर स्थित खखड़ा नदी पार कर दूसरी ओर बेड़ तोड़ने गई थी। नदी में इन दोनों दिनों पानी कम होने से लोग पैदल ही पार करते हैं, लेकिन प्रियंका भी अन्य बच्चियों के साथ नदी पार करने लगी, लेकिन अचानक गहरे हिस्से में पहुंचकर डूब गई। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर अमेठी से है, जहां जामो थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें, वीडियो में एक युवती मौलाना को कमरे में बंद करके लाठी डंडों से बुरी तरह पीट रही है। पिटाई के दौरान युवती चीख चीख कर आरोप लगा रही है कि मौलाना ने अपनी पत्नी को जलाकर मार डाला और 15 साल की बच्ची के मुंह में कपड़ा ठूसकर उसके साथ बलात्कार किया। युवती ने दावा किया कि उसके पास सभी सबूत हैं और पिछले 5 महीनों से मौलाना ने उसकी नींद उड़ा रखी है। वह नशीली और जोशवर्धक दवाओं का भी जिक्र करती हुई सुनाई दे रही है। पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। तो आपको बता दें, एक मौलाना की पीटने की ये वीडियो जो है वो तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें एक युवती मौलाना को पीटते हुए नजर आ रही है, जिसमें उसने उसकी पत्नी को जलाने का आरोप लगाया है। तो मौलाना को कमरे में बंद करके युवती जो है उससे जमकर पिटाई करती हुई नजर आ रही है। हालांकि पुलिस जो है इस मामले को संज्ञान में लेते हुए इस पर कार्रवाई करती है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। आम आदमी पार्टी के विधायक प्रेम चौहान ने एमसीडी उपचुनाव के 12 वार्डों में आज होने वाली मतगणना को लेकर सभी उम्मीदवारों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती, पारदर्शिता, निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया पर निर्भर करती है, इसलिए सभी उम्मीदवार को परिणाम चाहे जो भी हो उन्हें स्वीकार करने चाहिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर प्रयागराज से है, जहां नवाबगंज पुलिस ने नील गाय का शिकार कर रही पार्टी मनाने वाले 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद अजहर शेख, फैज फारूकी, अतहर फारूकी, मोहम्मद मारीज, सरवर आलम, मोहम्मद नसीफ और गयास उद्दीन है। जानकारी के मुताबिक सभी आरोपियों ने शिकार का प्लान बनाया और नवाबगंज के भैरव बाबा का छार पहुंचे, जहां वो घात लगाकर उन्होंने नील गाय को गोली मारी और उसके मांस से पार्टी की। पुलिस को शिकायत मिलने पर सीसीटीवी फुटेज से गाड़ी का नंबर ट्रेस किया गया और दबिश देकर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके पास से राइफल, जिंदा बम, कुल्हाड़ी और जिंदा कारतूस जो है वो बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि शिकार के बाद उन्होंने पार्टी की थी। सूचना मिली कि कुछ लोग कछार में वन्य जीव का शिकार करने निकले हैं। उक्त सूचना पर थाना प्रभारी द्वारा मौके पर दबिश दी गई एवं 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनके नाम मोहम्मद अजहर शेख, फैज फारूकी, अतहर फारूकी, मोहम्मद मारिज, सरवर आलम, मोहम्मद नफीस तथा गयासुद्दीन हैं। ये सभी थाना हदिगवां जनपद प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं एवं वर्तमान में मुंबई में निवास करते हैं। ये लोग थाना नवाबगंज क्षेत्र में किसी शादी में आए हुए थे एवं रात्रि में वन्य जीव का शिकार करने निकले थे। इनके पास लाइसेंसी 2 नाली बंदूक, जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस, कुल्हाड़ी एवं चाकू तथा जिंदा बम बरामद हुए हैं। साथ ही उस मृत नीलगाय का मांस भी बरामद हुआ है, जिनका इन्होंने शिकार किया था। इनके विरुद्ध वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, आयुध अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता तथा विस्फोटक अधिनियम की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके इनको कारागार भेजा गया है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। सूचना मिली कि कुछ लोग कछार में वन्य जीव का शिकार करने। अब रुक करते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद में जंगली जानवरों के हमलों का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें, करतियाना घाट रेंज के राजा राम टांडा गांव में 15 वर्षीय किशन, जो अपनी मां गुड्डी देवी के साथ खेत जा रहा था, अचानक तेंदुए ने हमला कर दिया।
किशन पर तेंदुए के हमला करने के दौरान उसकी मां ने बच्चों को बचाया। हालांकि इस हमले में एक बकरी की भी मौत हो गई और किशन घायल हो गया है। ग्रामीणों की चिल्लाहट पर तेंदुआ खेतों की ओर भाग गया। सूचना मिलने पर वन विभाग और स्थानीय ग्रामीण जो है वो मौके पर पहुंचे। घायल किशन को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुजौली में उपचार के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोतीपुर भेजा गया है। तो वन विभाग के कर्मियों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।